अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज ये मेरे पास एक आईसी है 3525। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ कंपनियों की आईसियाँ हैं जो मैंने साथ में रखी हुई है। तो इसको आज चेक करना सीखेंगे। तो इसकी पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो 12वीं पिन होती है वो ग्राउंड पिन होती है। तो ग्राउंड पे हम अक्सर रेड प्रोब रख कर हम चेक करेंगे आईसी को। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी मैं मीटर को सेट करता हूँ डायोड की मोड पर। तो ये देखें मीटर मेरा डायोड की मोड पर सेट है। अब मैं इनमें से एक आईसी उठाऊँगा और फिर चेक करूँगा। तो ये वाली नहीं, ये वाली आईसी मैं उठाता हूँ पहले। तो अभी हम इसकी पिन काउंट करेंगे। तो पिन कैसे काउंट करते हैं ये मैं आपको दिखाऊँगा। तो पिन यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। अभी इस साइड से आएंगे 9 10 11 12। तो ये 12 नंबर जो प्रोब होती है हमारी, ये होती है ग्राउंड। तो हम इसी प्रोब पर क्या करेंगे, रेड प्रोब रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 12 नंबर पिन है। अभी क्या करेंगे, रेड प्रोब मीटर की जो है ना वो रखेंगे 12 नंबर पिन पर। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 12 नंबर पिन पर सेट की हुई है। अभी मैं मीटर को भी थोड़ा नज़दीक कर लूँ। अभी देखें पहली पिन इसकी नहीं देगी, दूसरी भी नहीं देगी, और तीसरी थोड़ी कम वैल्यू देगी, और चौथी डायोड की वैल्यू ये सही है बिल्कुल। और यहाँ पर भी ये भी वैल्यू सही दे रही है, ये पिन भी वैल्यू दे रही है और ये भी दे रही है। अभी 9 नंबर पिन 10 11 13 और 14। ये देखें ये सब सही पिने जो है ना रिजल्ट दे रही है बिल्कुल। तो ये आईसी हमारी बिल्कुल ओके है। अब इसकी कंपनी भी देख सकते हैं। तो ये तो अभी आप इसकी कंपनी भी और नंबर भी चेक कर सकते हैं। ये इसका नंबर है, ये 3525 आईसी है। के इसका जो है ना के 3525 है। अभी मैं दूसरी आईसी उठाता हूँ। तो इसका नंबर भी आप चेक कर सकते हैं आईसी का। तो मैं इसको मीटर से भी चेक करूँगा। तो मीटर से चेक करने के लिए पिन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से फिर इस साइड से 9 10 11 और 12 नंबर पिन। और 12 नंबर पिन होगी वहाँ पर हम मीटर की रेड प्रोब रखेंगे और बारी बारी से हम चेक करेंगे इसको। पहली भी नहीं देगी और दूसरी भी नहीं देगी, तीसरी देगी और चौथी नंबर पिन वैल्यू देगी, पांचवी भी देगी और छठी भी देगी, सातवीं भी देगी, आठवीं भी देगी और पिन 9वीं भी देगी, 9 नंबर पिन भी देगी। तो ये 10वीं देगी और ये 11वीं भी देगी। और 11वीं के बाद 12वीं पे हमने रेड प्रोब लगाई हुई है, तो 13वीं पे चेक करेंगे हम। तो देखें 13वीं भी सही है, 14वीं। तो देखें ये सारों पिनों पे जो है वैल्यू सही दे रही है। तो मैं इसका आईसी का नंबर भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये नंबर है इस आईसी का। अभी मैं दूसरी आईसी उठाता हूँ। तो ये देखिए ये इसका नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये DN9 वाला नंबर है।
तो अब इसको काउंट देखना। तो अभी सेम प्रोसेस है, यहाँ से इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 12 नंबर पिन पर हम रेड प्रॉप रखेंगे। देखिए वैल्यू नहीं दे रही, दूसरी पे नहीं देगी, तीसरी पे देगी, चौथी पे, ये तीसरी पे दे रही है और चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये आठवीं। अभी 9 नंबर पिन और ये 10वीं, 11वीं और ये 13वीं, 14वीं और ये 15वीं और ये 16वीं। तो ये देखें 16 पिन ही रिजल्ट इसकी देती है। दो जो है पहली वाली एक या दो जो पिन, दो पिन होती है वो रिजल्ट नहीं देती, बाकी जो है ना सब देती है। ये देखें इसकी भी वैल्यू नहीं दे रही और इसकी भी नहीं दे रही। लेकिन मेरे पास ये आईसी है, ये इसकी ओरिजिनल आईसी है, मैंने बोर्ड से उतारी है। 1.5 के होता है जो यूपीएस, उस यूपीएस से मैंने उतारी हुई है, तो उसमें यही आईसी लगती है। तो हम पिन काउंट करेंगे एक, ये देखें ये रिजल्ट दूसरी पहली नंबर पिन पे भी दे रही है और दूसरी पर भी दे रही। और यहाँ से देखें हम, ये पहली नंबर पिन पर रिजल्ट नहीं दे रही और दूसरी पर रिजल्ट दे रही है। ये देखें हम पहली नंबर पर और ये दूसरी पर वैल्यू दे रही है। और ये अभी मैं चेक करता हूँ ऐसी को, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। तो एक एक पिन में चेक करता हूँ। तो ये देखिए ये आईसी मेरा बिल्कुल सही है। ये दोनों मैंने यूपीएस में लगा कर चेक की हुई हैं, तो ये मुसलसल में लगाता भी हूँ, लेकिन इन दोनों में कोई शिकायत नहीं आती। लेकिन ये 1.5 के वाला है यूपीएस, उसमें जो है ना हमें यही आईसी लगानी पड़ेगी जो हम बोर्ड से उतारेंगे। लेकिन जो होमेज का यूपीएस आता है तो उसमें ये कोई शिकायत नहीं देती। दोनों में दोनों लगा सकते हैं। मैंने तो ये मेरा काम है, मैं इसमें लगाता हूँ दोनों, तो इसमें कोई भी इशू नहीं होता। और ये मैंने किसी बोर्ड से उतारी हुई है, तो उसको भी चेक करेंगे कि चेक कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी मैं पिन काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आप देख सकते हैं 12 नंबर पर पे हमने रेड प्रोब लगाई है और इसको बारी बारी चेक करेंगे हम। तो देखें तीसरी नंबर पिन पर ये वैल्यू दे रही है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये आठवीं। यहाँ से 9 और 10वीं, 11वीं और यहाँ से 13वीं, 14वीं और ये 15वीं, 16वीं। तो 16 पिन जो है इसकी रिजल्ट देती है, दो नहीं देती लेकिन जो है ना 14 देती। तो अभी मेरे पास एक होमेज यूपीएस का साइड कार्ड है, तो इसमें 3525 आईसी लगी हुई है। तो हम चेक करते हैं ये आईसी, तो आप देख सकते हैं ये मैंने बेस लगाई हुई है, इसमें ये आईसी लगी हुई है। तो ये हम चेक करेंगे और इसके नीचे जो असेंबली रिसेंट लगी हुई है वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और 12। तो हम कार्ड को उल्टा करेंगे और 12वीं पिन देखेंगे। तो इस साइड पर है, ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और 12। देखिए 12 नंबर पिन जो है इस पर हम रेड प्रोब लगाएंगे। अभी बोर्ड में हम चेक करेंगे। तो 12 नंबर प्रोब पे मैंने ये रेड प्रोब लगाई हुई है 12 नंबर पिन पर। तो मैं चेक करूँगा, तो पहली नंबर पे बोर्ड की वैल्यू है और दूसरी नंबर नहीं देगी, और तीसरी देखें ये आईसी की वैल्यू दे रही है और सब दे रही, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं। और आप देख सकते हैं अभी 9 वाली पिन जो शुरू करेंगे वो यहाँ से करेंगे। 9 10 11 और 12वीं पे मैंने रेड प्रोब लगाई हुई है। 13वीं पे चेक करते हैं। तो ये देखें
ये 14वीं, ये 15वीं और ये 16वीं पिन। तो आप देख सकते हैं ये 16 पिन जो है, एक बोर्ड में एक पिन वैल्यू नहीं देगी इसकी, और वैसे निकालेंगे तो दो नहीं देगी। अब इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी डैमेज हो जाती हैं, फिर वैल्यू सही नहीं देती। तो अभी मैं मीटर को ओम्स पे कर देता हूँ। ये मैंने मीटर को किलोग्राम पे सेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये 9K की है रेजिस्टेंस। इसका रेफरेंस नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। और ये वाली भी चेक करते हैं। ये भी 10K की है। और एक ये चेक करते हैं, ये SMD अब याद रखना। ये देखिए यहाँ से करंट आ रहा है और ऐसा इस SMD पर आ रहा है, और इसके बाद जो है ना, अभी आप देख सकते हैं ये करंट यहाँ से आ रहा है इस SMD पे, और यहाँ से फिर जा रहा है IC के इस नंबर पर, इस पिन पर। तो ये वाली जो है ये 47 ओम है। ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये 47 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसका भी आपको पता चल गया अभी। और ये रेफरेंस नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे।